बंधुओं, सुई की भी आवश्यकता है और वज्र की भी आवश्यकता है, मच्छर की भी आवश्यकता है, गीत गरुड़ की भी आवश्यकता है। इसलिए ये बातें कल्पना मात्र हैं जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। आप अपने कर्म से अपने जीवन स्तर को परमाणु से परमात्मा तक ले जा सकते हैं, ये ठीक है, परंतु किसी की बातों में पड़ के, किसी की कृपा से सोचे कि किसी के नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने ही कर्तव्य कर्मों को आपको आचरण करना होगा। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, राष्ट्र भारती हम चिंतन कर रहे हैं राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का संवर्धन, राष्ट्र का गठन, राष्ट्र का हर प्रकार से। क्यों कि राष्ट्र ही हम हैं और हम ही राष्ट्र हैं। जब राष्ट्र हर तरह से उन्नति वाला होगा तो उसका रहने वाला हर एक बच्चा बच्चा उन्नति वाला होगा। राष्ट्र सुखी संपन्न आनंदित होगा तो बच्चा बच्चा यह आनंदित होगा। तो बंधुओं, कितने आप कल्पना करते हैं, हम पहले बता चुके हैं कि 15 मिनट का समय आप जरूर निकालें राष्ट्र के चिंतन को। घंटों के हिसाब से 24 घंटे का पृथ्वी का एक चक्कर हो रहा है, तो 24 घंटे का शेड्यूल बना लें तो 1 घंटा तो कम से कम। ये 4 टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, 4। प्रकृति, प्राणी, धर्म, राष्ट्र। 15-15 मिनट का रोज समय आप इनको प्रदान करें। और अगर ऐसा ही आप एक नियम बना लेते हैं तो 15 मिनट रोज इकट्ठी कर लो तो 8 दिन में आपके 2 घंटे हो गए। 2 घंटे जाके कहीं एक बाग बगीचा, एक पेड़ पौधा सुंदर लगाओ, नियम बना लो। 8 दिन में जाएंगे तो आप 2 घंटे में उसकी नराई बुढ़ाई सिंचाई करके उसमें पेड़ पौधों में पानी डाल के उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। प्राणियों के लिए भी कर सकते हैं, धर्म कार्यों में भी अपना समय लगा सकते हैं, राष्ट्र के लिए भी। तो 15-15 मिनट निकालिए इन चारों के लिए। यहां बात हो रही है इसमें राष्ट्र की। अब राष्ट्र में राज्य आ गए, राज्यों में जिले, और जिले में तहसील, ब्लॉक, और फिर तुम्हारे पोस्ट ऑफिस और गांव आ गए। वहीं से राष्ट्र का चिंतन होगा। दिल्ली में जाकर के उसको सब जो है उसका चिंतन करेंगे राष्ट्र का नहीं। आप अपने गांव से देखिए, आपके गांव में राजनीति हो रही है, वहां प्रधान, पंचायत, सरपंच, मुखिया, लंबरदार कोई बन रहे हैं। एक गांव की जो प्रक्रिया सारे विश्व की वही प्रक्रिया संभव है। कुछ भौतिक और राजनीतिक प्रकार के कुछ आपको अंतर दिखाई दें, कुछ औद्योगिक उनका दिखाई दे। आपके गांव में कोई उद्योग, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाने, मशीनरी नहीं है, दूसरी जगह पर है, वो नहीं। परंतु जो जीवन शैली है, जीवन क्रिया है, वो लगभग सबका, चाहे
सिटी में हो, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे नगर में हो, चाहे कहीं भी हो। तो गांव में रहते हुए आप राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, घर में रहते हुए कैसे कर सकते हैं, शहर में जहां भी आप हैं वहीं से चिंतन करो। सबसे पहली बात यह है बंधुओं, आपको समझना पड़ेगा उस परमात्मा को। यहां परमात्मा के विषय में भी बड़ा गोलमाल है। जो नहीं जानते बिल्कुल भगवान को। वैसे तो भारत के सभी ग्रंथ और उनमें किसी भी मजहब संप्रदाय के ग्रंथ और वो हो, किसी के भी, पूरे विश्व के, सब में एक निराकार को, जो न देखने वाला, न समझ में आने वाला, न किसी प्रकार से जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसी स्थिति को परमात्मा कहा गया है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, वो परमात्मा है, जरूर है। भगवान कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, ईश्वर कह दो, जो भी कह दो, कुछ भी कह दो, तुम शक्ति कह दो, आदि शक्ति कह दो, कुदरत कह दो, प्रकृति कह दो, जो भी आप जो नाम देना चाहें उसको सब स्वीकार है। गोरख धंधा कह दो, मूर्ख दास कह दो, गोबर गणेश कह दो तो भी चलेगा, जो चाहें सो कहें आप। तो उसको भगवान के नाम से यहां जितनी बड़ी व्यापार, दूसरे धंधों से बहुत बढ़िया धंधा है भगवान वाला राष्ट्र में। आपको समझना यह है, क्या भगवान आपके साथ नहीं? क्या भगवान आपको नहीं जानता? क्या भगवान आपको नहीं देख रहा? यदि उसी को भगवान कह रहे हैं तो वो तो अणु अणु में सबके लिए, सब समय पर, सब जगह पर उपलब्ध है। उसके लिए कौन सी चिंता वाली बात है? कौन से फैक्ट्री कारखाने लगाने पड़ेंगे? कहां जाकर के धार्मिक स्थलों पर, तीर्थ स्थानों में जाकर लाइन लगानी पड़ेगी? क्योंकि लाइन से मिलेगा वो तो भाई, लाइन से मिलने वाला तो नहीं है। आप जब और जहां जैसे हैं वहीं पर वह वैसे का वैसा ही उपलब्ध है। यदि यह सही है तो वह सब गड़बड़ है कि जहां लोग बड़ी बड़ी दूर तक पंक्ति बना करके खड़े हैं, कहीं रिश्वत दे करके, कहीं पैसा दे करके वहां भगवान को मिलने जा रहे हैं। वहां भी है, जब सर्वत्र है तो वहां भी है, पर वहीं है और कहीं नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। तो उस राष्ट्र के चिंतन में सबसे पहले परमात्मा को आपको क्यों देखना है? अगर उसी को कहते हो तो उसके पास तो कोई घर मकान नहीं है। बताओ कहां उसका घर? आप बताएं किसी में से कोई, कौन सी जागीरदारी है, कौन सा उसका आधार कार्ड है, कौन सा पैन नंबर है, कौन सी बैंक अकाउंट है, कौन सा क्या कुछ है क्या उसका? और सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली, सबका स्वामी, सबका मालिक, सबका हिसाब किताब रखने वाला, सबको दंड दया जो कुछ देने वाला वही है। तो वैसे परमात्मा को यदि हम थोड़ा भी समझते हैं तो वह निराकार आकार से ही हमको कुछ देता है। इसलिए मैं आकार के बगैर उस केवल निराकार से संतुष्ट नहीं हूं। भजन भी करना है तो मुझे ये आकार मिला है, भले ही इसमें आत्मा रूप से परमात्मा पूरा पूरा विराजमान है, परंतु मैं इस आकार को महत्व देता हूं। आपसे जो शब्द हो रहे हैं, चर्चा हो रही है, विचारणा हो रही है, यह भी आकार से हो रही है। निराकार से मेरा कोई काम चलने वाला नहीं। इसलिए मैं इस संसार समुद्र में, भवसागर में, इस जीवन में, इस प्रकृति में मैं कभी भी अकेले निराकार को नहीं मानता। मैं निराकार और साकार का जो सगुण रूप है, गुणों से संपन्न है, मैं उसी को महत्व देता हूं।
इसलिए बंधुओं, उसको देख करके जब आप चलेंगे तो कितना सारी वस्तुएं तो उसने प्रदान की हैं आपको, जिससे आप जी रहे हैं। वायु है, पानी है, प्रकाश है, गर्मी है, पृथ्वी है, या जितने अन्न उत्पन्न हो रहे हैं, जितने फल उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी जड़ी बूटियां औषधियां हैं, या जो भी आपके जीवन में पालन और पोषण दो कार्य जो कर रहा है, वह मनुष्यों के द्वारा नहीं। जन्मदाता जरूर है माता पिता, लेकिन पालक और पोषक तो कोई और ही है। तो उसी हर रूप में व्याप्त उस परमात्मा को आप समझने का प्रयास करें। आपसे कुछ नहीं लेता, सब देता ही देता है, और आप उसको छोड़कर केवल धोखेबाजी में पड़ गए। चाचा ताऊ, मामा मौसा, फूफा, दोस्त, सेठ सेठानी, अगड़म बगड़म जितना भी है, और यहीं से कथा शुरू होती है आपके भूल और भ्रम की। भूल गए धर्म को, राष्ट्र को, प्रकृति और प्राणी को। आप यहां से अपनी इच्छा, आशा, वासना, कल्पना, अनेक प्रकार के प्रपंच में पड़ के काम ही गड़बड़ हो गया। यूं तो कोई सृष्टि में सबके सब मनुष्य जो है परम ब्रह्म को पालेंगे, सिद्ध पुरुष हो जाएंगे, सब के सब नेता हो जाएंगे, सबके सब धर्मात्मा। साहब ऐसा नहीं। अपनी अपनी लेवल पर, अपने अपने स्तर पर सब होते हैं, लेकिन सभी एक जैसे हो जाएंगे। उस बात को मैं बहुत बार कह चुका हूं कि यहां लोग जो बड़े उच्च स्तर के सम्माननीय व्यक्ति माने जाते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे। कैसे कर देंगे दूर? क्योंकि यहां तो गरीब की आवश्यकता है। उस परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली आप नहीं है। माना कि आप भी उसी के स्वरूप हैं। यदि उसको ठीक लगता कि भाई गरीब नहीं होने चाहिए, तो वो पहले गरीब रहते ही संसार को उत्पन्न किया होता। आप कहते समान कर देंगे, मेरी समझ से बाहर है। यहां पर तो बड़े छोटे की भी आवश्यकता है। बंधुओं, सुई की भी आवश्यकता है और वज्र की भी आवश्यकता है, मच्छर की भी आवश्यकता है, गीत गरुड़ की भी आवश्यकता है। इसलिए ये बातें कल्पना मात्र हैं जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। आप अपने कर्म से अपने जीवन स्तर को परमाणु से परमात्मा तक ले जा सकते हैं, ये ठीक है। परंतु किसी की बातों में पड़ के, किसी की कृपा से सोचे कि किसी के नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने ही कर्तव्य कर्मों को आपको आचरण करना होगा। तो देखें, उस परमात्मा को साक्षी करके आज आपने कितना झूठ बोला, कितना कपट किया, कितना छल किया, किन किन लोगों से कैसी बैठक की। संगत कुसंगत का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। कैसे लोगों में बैठे, कितनी देर व्यर्थ का चिंतन किया, खाली खाली गलटप बातों में निकाल दिया। कितनी देर आपने हंसी मस्करी में निकाल दिया, तो कितनी देर गंभीरता से आपने धर्म चिंतन किया। इन सब चीजों का आप प्रतिदिन चिंतन करें तो आएगा। मैं आज की शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं हूं। अक्षर ज्ञान पूर्ण है क्या, या पेट भरने की पढ़ाई पूर्ण है क्या? नहीं। सा विद्या या विमुक्तये। यहां हर मानव बड़ी दरिद्रता, दरिद्रता का मतलब समझ रहे हो? कर्मों की दरिद्रता, तनाव में, चिंता, भय, उद्वेग में। मतलब मानव के जीवन के हिसाब से कोई मानव जीवन नहीं जी पा रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं। तो बंधुओं, अपने गांव से चिंतन करोगे, परंतु सबसे पहले अपने स्वयं से चिंतन करोगे। आपने कितने अच्छे कार्य किए हैं, कितने बुरे काम। समय
काल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। शक्तिशाली ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण भी है और उपयोगी भी है। इस ब्रह्मांड में काल से ज्यादा अनिवार्य कोई वस्तु नहीं हो सकती, कोई तत्व नहीं हो सकता, कोई शब्द नहीं हो सकता। तो बंधुओं, वहां से चिंतन शुरू करो राष्ट्र के लिए, तब राष्ट्र का निर्माण होगा। तब हम राष्ट्र को हम खाली खाली चीन पाकिस्तान को गाली देते रहे, बांग्लादेश और भूटान को कोसते रहे। एक किताब में कभी हमने पढ़ा था, पता नहीं वो राम जी का प्रसंग था किसी का, वो राम जी कह रहे हैं कि सीता जी और लक्ष्मण जी को जंगल में, किसी कवि ने लिखी है, कहां की कल्पना है मालूम नहीं, पर वो मुझे शब्द याद आ रहे हैं कि गो निषाद सवरी आश्रम के आखिर है ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है किंतु नहीं वैसी वाणी। माना कि हमारे जैसे शब्द और भाषा उनके पास में मन बुद्धि सब वैसे ही है उनका। तो जहां भी विश्व में जो भी मनुष्य है, मनुष्य है, प्राणी प्राणी है। मैं नहीं कह सकता कि वो सब पापी हैं, केवल हम धर्मात्मा हैं। मैं नहीं कह सकता कि मेरे भारत में सभी धर्मात्मा हैं और सब देशों में सभी पापी हैं। मैं नहीं प्रमाणित कर सकता कि और अन्य प्रकार के जितने समुदाय और संप्रदाय मजहब इस संसार में है वो सब बिल्कुल खराब हैं और हमारा कोई ग्रुप है वही ठीक है। नहीं कह सकता। मैं कहता हूं इस संसार के सभी मानव हैं। अब उन मानवों को कौन सी प्रक्रिया, कौन सी शिक्षा, कौन सा संगत दी जा रही है, ये उनके देखो बंधुओं। बन जाओ शासक, मुखिया, सरपंच, प्रधान, मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इस सृष्टि का विधान, संविधान कभी नहीं बदलता है। तुम्हारे संविधान तो उसके सामने जीरो है। एक न्यायाधीश बनकर के पक्षपात कर रहा है तो जो उसने पक्ष किया है, जो दंड का भागीदार था, उसको बचाया, वही दंड उसको भोगना होगा। ये हमारी शास्त्रों की, सिद्धांतों की और हमारे विद्वानों की निर्धारित की हुई बात है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप देख लो, केवल एक पद पाने के लिए आपके गांव में देखो, एक प्रधान के चुनाव में 15 लाख 20 लाख आए तो बताते लोग 25-25 लाख लोग प्रधान के चुनाव में खर्च कर देते। ईमानदारी है? कोई आवश्यक है? प्रधान बनना जरूरी है? बट वर्चस्व बनेगा, पद बनेगा, प्रतिष्ठा बनेगा तो रुपए क्या पेड़ पैसे हिलेंगे? केवल बेईमानी, केवल भ्रष्टाचार, केवल दुराचार, और इनको सब आप देख रहे हैं। ना आप स्वतंत्र राष्ट्र में जी रहे हैं। ये सबको देख करके इनका न विरोध कर सकते, न इनको रोक सकते, न इनको आप प्रतिकार कर सकते। इतना बेबसी का, इतना मजबूरी का, इतना परवसी का जीवन आप जी रहे हैं। स्वतंत्र आप नहीं हैं। इसलिए बंधुओं, शुरुआत करेंगे आप अपने यहां से। देखो राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। इस राष्ट्र भारती में मैं चिंतन करूंगा। अब इसके बाद अभी यहां पर विराम लेता हूं। जय विश्व बंधु।